Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. Important current affairs questions. Okay, so this video is going to be very important for you, so please watch till end. Okay, so let's start. So today's first question is, NBBL is a newly set up entity formed on April 1, 2021 to run the Bharat Bill Payment System BBPS business. The NBBL is a wholly owned subsidiary of NBBL BBPS बिजनेस भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिजनेस को चलाने के लिए एक न्यू एंटिटी सेटअप किया गया अप्रैल 1, 2021 को. तो इस NBBL के होल के ऑनर कौन है? ओके, ये किन्होंने ऑन किया, ये पूरा सब्सिडियरी किस बैंक ने ऑन किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस. किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारा सब्सिडियरी ऑन किया है NBBL का न्यू सेटअप के लिए? और NBBL क्यों है? यह है BBPS के बिजनेस को चलाने के लिए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बिजनेस को चलाने के लिए. सो हेयर आर द ऑप्शंस: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, NPCI, IDRBT, UIDAI. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज NPCI. The National Payment Corporation of India (NPCI) has transferred all its Bharat Bill Payment System transaction business to NPCI Bharat Bill Pay Limited. Okay, NBBL, a wholly owned subsidiary of NPCI. So NPCI ने BBPS transaction business को NBBL को दे दिया. Okay, NPCI ही इस पूरे सब्सिडियरी को ओन कर रहे हैं, जिन्होंने NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ओन किया है. और ये क्यों है? ये BBPS के बिजनेस को चलाने के लिए ये सेटअप किया गया ये एंटिटी. और इसके ऑनर कौन है? NPCI. NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? ओके, सो एक बुक है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ. इस बुक के ऑथर कौन थे? So here are the options: नितिन गोखले, शिव अरूर, शैलेंद्र जोशी, RN Kao, रजत सिंह. So here the correct answer is नितिन गोखले. A new book titled Manohar Parrikar Brilliant Mind Simple Life, authored by Nitin Gokhale, was released on March 31, 2021. Okay, एक न्यू बुक है जिसका टाइटल है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ. इस बुक को किसने ऑन किया है? इस बुक को ऑन किया है, इस बुक को किसने लिखा है, किस ऑथर ने लिखा है? नितिन गोखले ने. और ये बुक कब रिलीज़ हुई थी? ये 31 मार्च 2021 को रिलीज की गई ये बुक. और इस बुक के ऑथर कौन है? नितिन गोखले. बुक का नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नोबेल laureate Isamu Akasaki of Japan has passed away recently. He won the Nobel Prize in which field? हाल में ही जापान के लॉरिएट इसामू आकासाकी का डेथ हो गया है. ओके, तो इन्हें नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिली थी? सो हेयर आर द ऑप्शंस: मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस. किस फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज दी गई थी? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज फिजिक्स. Japanese physicist Isamu Akasaki, a co-winner of 2014 Nobel Prize in Physics, has passed away. Akasaki, a professor at the university, had been recognized for the invention which has contributed to bright and energy-saving white light sources widely known as LED lamps. Okay, so Japanese physicist, जापान के physicist थे इसामू आकासाकी, जिन्होंने 2014 में नोबेल प्राइज़ जीता था फिज़िक्स के लिए. हाल में ही इनकी डेथ हो गई है. आकासाकी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्हें जाना गया जब उन्होंने एक बहुत अच्छा इन्वेंशन किया जिससे कि वाइट लाइट रिसोर्सेज के को एनर्जी सेव कर सके और उसकी लाइट को और भी ब्राइट कर सके, जिसका नाम है LED लैम्प. ओके, LED लैम्प का इन्वेंशन इन्होंने किया
किन्होंने? इसामु अकासाकी, ये एक फिजिसिस्ट हैं। तो इसके बाद फिर इन्हें नोबेल प्राइज़ 2014 में दिया गया था। ओके, हाल ही में इनकी डेथ हो गई। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, अप्रैल 3, अप्रैल 4, अप्रैल 2, अप्रैल 1, अप्रैल 5. Okay, so here the correct answer is April 4. The United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action is celebrated on April 4 each year. हर साल 4 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, हर साल 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव्ड द फीट ऑफ क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजैक्शन ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर? किस कंपनी ने हाल में ही 1 बिलियन ट्रांजैक्शन क्रॉस किया है यूपीआई पे? ओके, सो आप लोग तो बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन ऐप यूज़ करते हैं। सो किस ऐप ने हाल में ही, किस कंपनी ने हाल में ही यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 बिलियन ट्रांजैक्शन क्रॉस किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, फ़ोन पे, जी पे, गूगल पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक. So here the correct answer is PhonePe. Bangalore-based digital company and financial services company PhonePe has become the first company to cross 1 billion transactions on Unified Payments Interface UPI infrastructure. UPI infrastructure पे बेंगलुरु की ये बेंगलुरु में बेस्ड ये डिजिटल पेमेंट कंपनी जो है फ़ोनपे पूरी दुनिया में फर्स्ट कंपनी बना है जिसने अभी तक में फर्स्ट कंपनी है फ़ोनपे जिसने 1 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है। यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 बिलियन ट्रांजैक्शन क्रॉस किया है फ़ोनपे ने। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस के रूप में किस डेट को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है? ओके, सो हेयर आर द ऑप्शंस, अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4, अप्रैल 5. So here the correct answer is April 5. United Nations declare April 5 as International Day of Conscience. This day serves to remind people to self-reflect, follow their conscience and do the right things. Okay? So United Nation ने 5 अप्रैल को International Day of Conscience डिक्लेयर किया है, जिसमें कि हर इंसान को ये सिखाया जाता है, हर लोग को ये सिखाया जाता है कि वो खुद की पहचान बना सके, खुद को समझा सके कि वो क्या करना चाहते हैं, खुद की एक रिफ्लेक्शन, खुद की एक सही इमेज बना सके। ओके, खुद की क्वालिटी को देख सके और सही काम कर सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस के रूप में डिक्लेयर किया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया में किस राज्य में सेटअप होने वाली है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, उड़ीसा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना. The biggest floating solar power plant of India is to be set up at Ramagundam in Telangana. The capacity of the solar power plant is 100 megawatt and it is expected to be opened in May 2021. The solar power plant is being set up at the रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वॉयर. ओके, सबसे बड़ी, पूरे इंडिया में सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाई गई है तेलंगाना के रामागुंडम में. और इस सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट. और ये कब से स्टार्ट होने वाली है? मई 2021 में ये स्टार्ट की जाएगी. और इस सोलर प्लांट को सेटअप किसने किया है? कहाँ पे सेटअप किया गया? रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वॉयर, जो कि तेलंगाना में है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस? डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे स्वीकारा गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, प्रियंका चोपड़ा, रोहित शर्मा, शाहरुख खान, विराट कोहली, दीपिका पाडुकोन. सो डिजिट
इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे सेलेक्ट किया गया? सो हियर द करेक्ट आंसर इज विराट कोहली. डिजिट इंश्योरेंस हैज रोप्ड इन क्रिकेटर विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. Kohli has also invested in Digit Insurance in the past. With this association, the company aims to carry the message of making insurance simple through the cricketer. Okay. क्रिकेटर विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. कोहली ने डिजिट इंश्योरेंस में पिछले कुछ टाइम पे बहुत इन्वेस्ट भी किया है, जिस वजह से कंपनी ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसके साथ ही कंपनी ने मैसेज दिया है मेकिंग इंश्योरेंस सिंपल. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड कलिंगा रत्न सम्मान फॉर 2021? 2021 के लिए कलिंगा रत्न सम्मान किसे दिया गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस. पिनाराई विजयन, जगदीश मुखी, विश्वभूषण हरिचंदन, आरिफ मोहम्मद खान, बंदरू दत्तात्रेय. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज विश्वभूषण हरिचंद्रन. उड़ीसा बॉर्न आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन रिसीव्ड द कलिंगा रत्न सम्मान फॉर 2021 ऑन 2 अप्रैल. 2 अप्रैल को उड़ीसा में जन्मे आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंगा रत्न सम्मान अवार्ड दिया गया 2021 के लिए. ओके, 2 अप्रैल को उड़ीसा के जन्मे आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंगा रत्न सम्मान 2021 दिया गया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. A 5-day long tulip festival was inaugurated recently on the foothills of Dash in Jammu Kashmir. ओके, 5 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया और हाल में ही जम्मू और कश्मीर के फुटहिल्स पे किस फुटहिल्स पे मनाया गया इस 5 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल? सो हेयर आर द ऑप्शंस. अफरवात हिल्स, जबरबन हिल्स, पीर पंजल रेंज, हरमुख, खजियर हिल्स. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज जबरबन हिल्स. जबरबन हिल्स J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated 5-day tulip festival. The 5-day long tulip festival in Asia's largest tulip garden at the foothills of Zabarwan Hills on the bank of world famous Dal Lake in Srinagar has begun in the Kashmir Valley. Okay, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस 5 दिन के ट्यूलिप फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया है और ये 5 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये पूरे एशिया के सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन में सेलिब्रेट किया जा रहा है. ओके, और ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? जबरवन हिल्स, कश्मीर वैली में श्रीनगर के डल लेक, जो कि दुनिया का सबसे फेमस लेक है डल लेक, इसके बैंक्स पे जबरवन हिल्स है जहाँ पे इन्होंने 5 डे का ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.